हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ भाव से स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीपल जीएसटी रेट्स के हिसाब से हम परचेज बिल की एंट्री एक सिंगल वाउचर में कैसे कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स आया कि और डिटेल्स में थोड़ा बताइए। तो और डिटेल्स में बताने के लिए आज ही फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। तो डिटेल्स में बोले तो एक ही परचेज बिल की एंट्री अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि आप छोटी फॉर्म चला रहे हो तो वहाँ पे कुछ सिस्टम अलग रहेगा। आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे कुछ सिस्टम अलग रहेगा। बड़ी कंपनीज़ में जाओगे तो वहाँ पे कुछ सिस्टम अलग रहेगा। तो एक तो हम एज अ इन्वॉइस हम बिल की एंट्री कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। और एक एज अ वाउचर हम बिल की एंट्री कर सकते हैं। एज अ वाउचर में आइटम वाइज डिटेल्स नहीं डाल सकते, आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाओगे उसमें। एज इन्वॉइस अगर डालोगे तो आप स्टॉक मेंटेन कर पाओगे, एज अ आइटम वाइज इनपुट लेते हो इसलिए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एज इन्वॉइस कैसे देते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, और आज हम देखेंगे कि एज अ वाउचर कैसे एंट्री करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे ही जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। वाउचर में जाना है, आपको टैली प्राइम ओपन करके वाउचर में जाना है और यहाँ पे F9 प्रेस करना है परचेज़ के लिए। तो परचेस में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है चेंज मोड। चेंज मोड जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आइटम वाइज, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम वाइज सेम ही हो गया। एज वाउचर अगर आप करोगे तो उसमें आप आइटम्स नहीं ले सकते, आप खाली पार्टी का नेम और वो कौन से हेड में जा रहा है, परचेज लोकल जा रहा है, परचेज इंटरस्टेट है, 5% है, या जो भी है उतना ही बस आप फिल कर पाओगे। और आपको वहाँ पे जीएसटी भी मैन्युअली हाथ से गिन के डालना पड़ेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि उसकी एंट्री कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती है। तो यहाँ से सिंपल सा जहाँ पे मैंने देखा चेंज मोड करके, वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा एज अ वाउचर। तो एज वाउचर पे आके हमको एंटर कर देना है। यहाँ पे सिंपल F2 करके, F2 ऑलवेज फॉर डेट, डेट आपको चेंज करने के लिए F2 ही यूज़ करना है, सिंगल F2 ओनली। जैसे F2 प्रेस करोगे वाउचर डेट आ गया, तो आपको वाउचर डेट आपका जो भी है वो डाल देना है। सप्लायर इन्वॉइस नंबर, जैसे कि हम इन्वॉइस के ऊपर रहता ही है सप्लायर का इन्वॉइस नंबर, जो भी है आप डाल सकते हो। डेट, इन्वॉइस जो डेट का बना है, जो डेट में क्रिएट हुआ है वो उसका डेट डाल देना। 1/4/22 में डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फिर यहाँ पे डायरेक्ट टू पर्टिकुलर्स आ गया, यहाँ पे आइटम्स नहीं आएगा, यहाँ पे हेड टू हेड जाएगा। एक पार्टी के हेड में और एक जो हमारा लेजर रहेगा परचेज का उसके हेड में। तो हम यहाँ पे शिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कल हमारा था वैसे हम ले लेते हैं पार्टी। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है आप फिल कर सकते हो। कंट्रोल ए करोगे तो आपको डायरेक्टली सेव हो जाएगा वो। यहाँ पे आपको फिर एक बार पार्टी वेरीफाई के लिए पूछेगा। अभी आप यहाँ पे आपको, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इन्वॉइस की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप काउंट होती थी। यहाँ पे हमको पहले इन्वॉइस की वैल्यू देखनी पड़ेगी। इन्वॉइस ओपन करके समझो कि इन्वॉइस की वैल्यू है 60,000 रुपया टोटल, ठीक है। 1 लाख रुपया ले लेते हैं राउंड फिगर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 लाख रुपया हमने ले लिया इन्वॉइस की वैल्यू। यहाँ पे इन्वॉइस नंबर आपको पूछेगा, वापस वेरीफाई करेगा। 15 डेज़ आपका क्रेडिट डेज है। एंटर करके यहाँ पे आ गया बाय। बाय में हम क्या करेंगे कि 1 लाख के ऊपर समझो कि हमारा 5% का है, इंटरेस्ट रेट 5% हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन आप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपके इन्वॉइस में वो ऑटोमेटिकली पहले से ही कैलकुलेशन होगा। तो 1 लाख का 5% कैसे निकालेंगे हम, तो उसका रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 लाख डिवाइड बाई 105 इंटू 100, तो ये आ गया 95,238 आपका बेसिक वैल्यू। तो यहाँ पे परचेज़ के हेड में, परचेज़ का जो भी हेड रहेगा, परचेज़ हम बाहर से समझो परचेज़ कर रहे हैं इंटर स्टेट से 5% में, तो उसका हेड हमें सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम, अगर यहाँ पे आपको आइटम फिल करनी है, आइटम भी आपको स्टॉक मेंटेन के लिए नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो अब उसको ब्लैंक भी रखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे परचेस के हेड में कितना रुपीज़ जाएगा वही हमें फिल करना है खाली। देख जैसा हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया 95,238, तो 95,238 यहाँ पे हम डाल देंगे। बाकी का जो बचा वो जीएसटी रहेगा हमारा। इनपुट आई जीएसटी 5%, जीएसटी 4762,
अगर आपको कैलकुलेशन वापस करना है तो आप कर सकते हो। 95,238 का 5% तो आ गया 4762 जीएसटी लगा है। फिर आपको एंटर करके नरेशन में आपको जो भी लिखना है, आपने आइटम डिटेल्स नहीं डाला यहाँ पे, तो आपको नरेशन में लिखना है तो लिख सकते हैं कि एलईडी लाइट्स आपकी इनवॉइस में रहेगा ही। एलईडी लाइट्स 100 पीसेस आया @ कितने के रुपए के हिसाब से, फिर जो भी आया है। दूसरा चार्जर्स आया 50 पीसेस @ 100 के रुपीज़ के हिसाब से। अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1568, डेट है 1 अप्रैल 2022। और भी कुछ आपको नरेशन में ऐड करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप 2-3 लाइन फिल कर सकते हो, तो उसका नरेशन का कोई टेंशन नहीं है। फिर एंटर करके यहाँ पे आप यस कर देना। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे हमने जीएसटी रेट अगर गलत डाला तो वो नीचे यहाँ पे शो कर रहा था। अगर पिछला वीडियो आपने देखा नहीं है तो आई बटन में आपको लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा था कि आपका जो जीएसटी का रेट है वो मिसमैच हो रहा है, क्योंकि 95,000 पे 4762 की जगह हमने खाली डाला था 10 रुपया, तो उसने एंट्री लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एज अ वाउचर में आप अगर 10 रुपये डाल के भी ले लोगे तो वो बाकी का पैसा दूसरे हेड में डाल देगा ऑटोमेटिकली, जब तक यहाँ पे 1 लाख के सामने 1 लाख, ये 1 लाख के सामने ये 1 लाख कवर ना हो, तब तक वो दूसरे हेड में ऐड करता जाएगा पैसा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो आपको यहाँ पे 4762 डालना है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा। फिर एंटर करके सेव कर देना है। बस इतना इजी है। एज अ वाउचर हम बिल्स की एंट्री करके, आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, बड़ी कंपनीज़ में जाओगे तो एज अ आइटम वहाँ पे एंट्रीज़ नहीं करते, एज अ वाउचर वहाँ पे एंट्रीज़ करते हैं। तो ये एक परचेज़ इनवॉइस के अगेंस्ट में एक डिटेल्स में वीडियो था, और उसको आपको देखना है। जैसे मैंने अभी एक एंट्री किया शिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कल का हमारा था 29,000 का, पिछली वीडियो का, और ये आज का हमने किया। जो परचेज इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, परचेज ये हेड में गया है, परचेज इंटरेस्ट रेट 5%। जैसा भी यहाँ पे ओपन करेगा तो आपको वो इनवॉइस ओपन हो जाएगा वापस। अगर ऐसे ही अगर मल्टीपल्स सोचो, एक ही बिल में 5%, 18% अलग अलग आया है, समझो यहाँ पे 2 लाख का वैल्यू है, 2,18,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गिन लिया 95 टू 8, उसके सामने यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है टैली में। यहाँ पे आप अमाउंट वैल्यू के ऊपर जाके अल्टर सी प्रेस करोगे तो वहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप 95,238 इंटू 5%, देखो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, इंटू 5% आप कैलकुलेट करके एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू वहाँ पे लिख देगा। आपको राउंड ऑफ क्लियर करना है तो क्लियर कर दीजिए, और रखना है तो रख सकते हो। जैसे 4761.9 है तो यहाँ पे मैं 4762 लिख देता हूँ। बाकी का हमारा अभी 18% की वैल्यू भी है, तो हम दूसरा एकदम ईजी है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। परचेज इंटरेस्ट रेट 18% हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके यहाँ पे 1 लाख ले लेंगे, IGST 18%। तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर हम वापस अल्टर से करके कैलकुलेटर कर लेंगे। 1 लाख के ऊपर सिंपल है, 1 लाख के ऊपर 18%, तो 18,000 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे एंटर करके सेव कर लीजिए, तो वो ईज़िली सेव हो जाएगा। और सिंगल वाउचर में आप मल्टीपल जीएसटी रेट भी डाल सकते हो एज अ वाउचर पे। तो ये था आज का हमारा एज अ वाउचर परचेज इनवॉइस, जो कि आपको बड़ी इंडस्ट्रीज में जाओगे तो काम लगेगा वहाँ पे। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ देना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करके आपका सोल्यूशन दे दूँगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।